नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। समाज अध्यक्ष महेंद्र बोहरा और मंत्री नरेंद्र राज बोहरा ने बताया कि शिवबाड़ी में पिछले 45 दिनों से चल रहे वैदिक संस्कार शिविर का समापन आज शाम पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। उसके पश्चात प्रातः संस्मरण, गणेश पंचरत्न एवं गीता पाठ, रुद्राष्टाध्यायी का सामूहिक प्रस्तुतिकरण किया गया। इस अवसर पर समाज के वयोवृद्ध पंडित बिहारी लाल शर्मा का उनकी वेद वेदांग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही आचार्य पंडित दीक्षित दत्त बोहरा, आचार्य पंडित प्रीतम, आचार्य श्रेया मनावत और आचार्य राजलक्ष्मी ओझा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारत वर्षीय श्री माली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधु शेखर दवे, वेद दिव्यांग संस्थान कांतिलाल ओझा, जयंत व्यास आदि उपस्थित थे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। सड़क निर्माण में मानक के अनुसार घटिया सामग्री लगाए जाने के विरुद्ध धरने पर बैठे सभासद। मुरादाबाद के कांटनगर पंचायत के सभासदों द्वारा पालिका अध्यक्ष के ऊपर सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता के विरोध में मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभासदों का धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। एसडीएम कांट ने तहसीलदार योगेश शर्मा को प्रदर्शनकारी सभासदों से वार्ता हेतु धरना स्थल पर भेजा। प्रदर्शनकारी सभासदों द्वारा वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक विज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम कांट ने प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगों के संबंध में निस्तारण किए जाने का आश्वासन दिया, जिस पर सभासदों ने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। उप जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के उपरांत धरना समाप्त किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान सभासद सोनम कौर, चमन सिंह, मंजू पत्नी, नवनीत कुमार, परवीन, प्रियंका सैनी, शिशपाल, इलियास, दिलशाद उर्फ गुड्डू, उस्मान ठेकेदार, 12 धर्मवीर सिंह, 13 वसीम अहमद आदि लोग सभासद से मौजूद रहे। हमारे बीच वार्ड नंबर 10 के सभासद दिलशाद उर्फ गुड्डू, अब इनसे हम पूछते हैं कि जो आपका ये अनिश्चितकाल धरना था, ये कब तक चलेगा और क्या इनकी मांगे पूरी करने का जो आश्वासन दिया है उस पर कोई निर्णय होगा? जी दिलशाद भाई। हमें 2-3 दिन पहले एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी, तो वो एक मांग हमारी पूरी हो गई। प्रोसीडिंग रजिस्टर हमें मिल गया है आज। बाकी हमने अपनी जो और मांगे हैं, शर्तें हैं, वो नायब तहसीलदार को, एसडीएम साहब को दे दी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। और जो आपका ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना बस हमने आज उन्हें ज्ञापन सौंप दिया है, आज ये ख़त्म कर लेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दोबारा से फिर नई रणनीतियों के साथ फिर से करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक काम समान रूप से नहीं चलेगा, मानक के हिसाब से नहीं चलेगा, हम धरना देते रहेंगे। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। त्रिपोलिया बाजार युवा सेवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक त्रिपोलिया बाजार बाफना मार्केट में 121 जनों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों हेतु मानवता का फर्ज निभाया। संघ के सदस्य देवेंद्र बाफना व धनराज विनायका ने बताया, आए दिन हो रही खून की कमी को देखते हुए त्रिलोपिया बाजार युवा सेवा संगठन ने रक्तदान शिविर आयोजन का संकल्प को साकार करते हुए 121 युवाओं, महिलाओं आदि ने स्वेच्छा से रक्तदान महादान के ध्येय को चरितार्थ करते रक्तदान कर जरूरतमंदों को नया जीवन दान में अपना योगदान देकर मानवता का फर्ज निभाते हुए पुण्य कमाया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि राजेंद्र जैन, आई बैंक ऑफ सोसाइटी जोधपुर चैप्टर व डॉक्टर पीसी व्यास, सुप्रिंटेंडेंट बांगर अस्पताल चाली, पार्षद मनीष मनावधिकारी, कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष नीलम भूतरा व शिविर के विशेष प्रयोजक त्रिपोलिया बाजार के लक्ष्मीकांत, उमाकांत आदि लोग मौजूद रहे। संघ के सदस्य प्रेम माल पानी ने बताया कि रक्तदान शिविर में ललित पटवा, जगदीश राठी आदि लोग शिविर संपन्न होने पर सभी का आभार।
खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। चोरों के हौसले बुलंद। देर शनिवार देर रात चांग गेट के पास स्थित गुप्ता एजेंसी का शटर तोड़कर चोरों ने की चोरी। दुकान मालिक को सुबह पता चला। चोरी को लेकर ब्यावर व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय ने बताया कि चांग गेट पुलिस चौकी के 25 कदम दूरी पर हुई चोरी को लेकर शहर के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की घटना का जायजा लिया। पुलिस गश्त को लेकर बताई जा रही है लापरवाही। क्या मामला है सर? चांग गेट गुप्ता एजेंसी चांग गेट पे आज तो दुकान के सारे टूट गए और ये करीब रात को 2-3 बजे की बात है। सुबह आके पता लगा, समाचार मिला, 4 बजे आया मैं दुकान पे पाने को पता लगा कि शटर पूरा फूटा हुआ है और गैस गायब हो गया। गैस करीब 40,000 के गैस था। सामान तो मुझे पता लगा गायब हुआ क्या नहीं। बाकी मेन चुराया है चांग गेट चौकी के पीछे दुकान है। 35-40 कदम भी नहीं है और मुझे कोई ऐसे हादसे हो रहे हैं। पुलिस की कुल मिला के ये है कि कोई ना कोई कमी है तो भी इतनी चोरियाँ हो रही है और आए दिन गाड़ियाँ भी गायब होती है। कि रोज वारदात बढ़ती जा रही है। इसको पुलिस को प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी चाहिए जिससे रोकथाम हुए तो आम जन को राहत मिले। पुलिस को सूचना की क्या आपने? उनको सूचना कर दी है। पुलिस भी आगे गाड़ी आगे चेक करके चलेगी वो। उसके बाद उन्होंने जो भी आप थाने में आ जाना रिपोर्ट दिखाएगा। क्या नाम है? अजय कुमार गुप्ता। हम लोग खड़े हैं अभी चांग गेट पे और यहाँ पर रात को अभी चोरी की वारदात हुई है। मैं यहाँ से अगर देखूँ तो चांग गेट जो चौकी है वहाँ पर 25-30 कदम रहे होंगे और 25-30 कदम पे इस तरह की चोरी की वारदात होना अपने आप में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग भी जब भी प्रशासन के साथ में मीटिंग होती है, बातचीत होती है तो उनको रोज़ ये बात समझाते हैं, बोलते हैं कि साहब जितने भी ये जो नशे में लिप्त लड़के हैं आप उन पर कार्रवाई करें ताकि ये सब चीज़ों पे रोक लग सके। अगर इस तरह की चोरियां पुलिस की नाक के नीचे होंगी तो व्यापारी वर्ग सुरक्षित कहाँ है? पहले भी हम लोगों ने जब निरंतर चोरियां हुई थी, जब काफ़ी हम लोगों ने प्रशासन के साथ में मीटिंग की, धरने प्रदर्शन किए और उसके बाद चोरियों पे अंकुश लगा था। लेकिन अभी वापस इस तरह की चोरियों का पुनः शुरू होना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रशासन पर। जब यहाँ पुलिस कप्तान बैठते हैं, कलेक्टर साहब हैं, सब हैं के बावजूद भी इस तरह का होना मतलब भय व्याप्त होना चाहिए अपराधियों में कलेक्टर और एसपी साहब के बैठने के बाद कि वो लोग ऐसी वारदात नहीं कर सके। लेकिन निरंतर ऐसी वारदात होती है, कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। प्रशासन से मांग है इन जैसी भी ये वारदातें होती है उस पर अंकुश लगाएं और प्रभावी कार्रवाई करें ताकि अन्य जो लोग हैं वो इस तरह की कार्रवाई करने से बचे। क्योंकि सेम आप देख लो पिछली 10 वारदातें मैं बताऊँ, चाहे वो तेज चौक में हुई हो, चाहे शाह मार्केट के बाहर, चाहे अजमेरी गेट, चाहे फतेहपुर चौपट, जहाँ पे भी हुई हो, सेम यही स्टाइल है। बल्ली लेके आते हैं और शटर को ऊंचा करते हैं और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में चोरियां हुई है सिर्फ कैश की। और ये लड़के रेकी भी करते हैं, उनको मालूम है कौन कैश छोड़ के जा रहा है, नहीं छोड़ के जा रहा है, लेके जा रहा है। वही वारदात होती है जहाँ कैश पड़ा होता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। इससे प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पाली पल्स पोलियो अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश के जिले भर में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत 1 साल 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। जिला कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा प्रभारी के निर्देश से पाली में 3 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया और जिले में 2000 बूथ निर्धारित किए गए। इन बूथ पर चिकित्सा कार्मिक एवं आंगनबाड़ी वर्कर बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रहे हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत समस्त ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पाली पोलियो बूथ का गठित निरीक्षक टीमों द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। प्रातः 7 से आज शाम 5 बजे तक इन बूथों पर पोलियो की खुराक दी जा रही है। साथ ही रेलवे स्टेशन, मुख्य बस स्टैंड, मुख्य बाजार एवं सार्वजनिक स्थानों पर भी बूथ बनाए गए हैं जहां पर पोलियो की खुराक दी जा रही है।
खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जीत की खुशी में झूमे पालीवासी, सूरजपोल चौराहे पर जुटे शहरवासी, जमकर की आतिशबाजी, नारेबाजी। पाली 1 घंटे पहले पाली के सूरजपोल चौराहे पर इंडिया की जीत की खुशी में शनिवार रात को आतिशबाजी करते हुए शहरवासी पहुंचे। इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में शनिवार रात को पाली में भी जश्न मनाया गया। शहर के सूरजपोल चौराहे पर बड़ी संख्या में शहरवासी एकत्र हुए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की, भारत माता के जयकारे लगाए। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। खुशी के मारे कई युवा डांस करने लगे। स्थिति यह थी कि पुलिस कर्मियों को मौके पर पहुंचना पड़ा ताकि रास्ता जाम न हो जाए। पूर्व पार्षद किशोर सोमनाथ ने बताया कि सूर्य कुमार यादव का मिलर का कैच लेना टर्निंग पॉइंट रहा। 10 साल की हर्षिया ने कहा, उसने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते देखा, बहुत खुशी हुई है। खाड़रा गांव के क्रिकेट प्रेमी रमेश माली ने इंडिया की जीत की दुआ को लेकर पाली में मैंगलोर तक साइकिल यात्रा की। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर फाइनल की ट्रॉफी जीती। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर करोड़ों देशवासियों ने मनाया जीत का जश्न। भीलवाड़ा शहर भी जीत के जश्न मनाने में पीछे नहीं रहा। जीत के जश्न पर शहर का माहौल हुआ दीपावलीमय। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे फाइनल मुकाबले में जब भारत ने जीत की दहलीज पर कदम रखा तो भीलवाड़ा शहरवासी व क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे। जीत के जश्न पर शहरवासियों ने जमकर आतिशबाजी की व एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। जीत की इस खुशी से शहरवासियों की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। T20 वर्ल्ड की जीत पर शहरवासियों ने मध्य रात्रि को सूचना केंद्र, गोल प्याऊ चौराहा सहित कई स्थानों पर जमकर आतिशबाजी की। इंडिया व भारत माता की जयकारों के वातावरण को गुंजायमान कर दिया व खुशी का इजहार किया। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। एक शाम श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के नाम भजन संध्या का हुआ आयोजन। बीते रात्रि देसूरी में महंत श्री 1008 लक्ष्मीदास महाराज भंडारा एक शाम लक्ष्मण दास महाराज के नाम सानिध्य में आयोजित हुआ। भजन गायक कन्हैयालाल द्वारा गणपति वंदना व गुरु महिमा के साथ आगाज किया और मूर्ति, छतरी, पगलिया, फुलहार, प्रसाद चढ़ावे की एक से बढ़कर एक बोलियां लगाई गई। संत सानिध्य देवीदास महाराज, गणेश राव, योग गुरु बाबा मांगूनाथ महाराज, राम किशोर दास और मंडल सभी कार्यकर्ता भंडारे की तैयारी में जुटे रहे। देर रात हुई ऐतिहासिक विशाल भजन संध्या में आसपास के सैकड़ों गांव से ग्रामीणों ने विशाल भजन संध्या का लुत्फ उठाया। इस मौके पर सैकड़ों भक्तगण, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पंचायत समिति सिकंदरा के ग्राम पंचायत बावनपाड़ा में मुख्य रास्ते में पक्की सड़क के अभाव में आम रास्ते में कीचड़ व जल भराव होने से स्कूली छात्रों व बड़े बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी नवदीप कसाना ने बताया कि विगत कई वर्षों से लगातार आम रास्ते में सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। पिछले सरकार में मंत्री रही ममता भूपेश व सांसद को ज्ञापन सौंपकर मामले से अवगत करवाया गया था। वर्तमान विधायक विक्रम बंशीवाल को भी जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाकर सड़क निर्माण की मांग रखी थी, जिसके बावजूद किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। नवदीप ने बताया कि कई बार परिस्थिति वश बीमार लोगों को गोद में उठाकर रास्ता पार किया जाता है।
गौरतलब है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए मीठी चुपड़ी बातें कर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद धरातल से गायब हो जाते हैं। नाम आपका? हाँ जी सर, मेरा नाम है नवदीप पसाड़ा, मैं गांव वालपाड़ा से हूँ। क्या समस्याएं हैं? सर हमारे गांव की मुख्य समस्या है, हमारे गांव में जो मुख्य रास्ता है वो बरसात दिनों में मतलब बिल्कुल पानी से भर जाता है। बहुत ख़राब रास्ता हो रहा है और ना तो उसमें रोड है, बिल्कुल जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और हमारे ना तो हमारे बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना कोई बीमार हो जाता है हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। मैंने कई बार उच्च अधिकारियों प्रशासन को इस मामले सूचित किया है। एमएलए साहब को कई बार हमने पत्र लिखा है, हमने विधायक के नाम से सांसद साहब को भी लिखा है, सीएम साहब को मैं कई बार देख आया हूँ, अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली गई। पहले पिछली विधायक ममता ऑफिस को हमने कई बार इस मामले से अवगत कराया था, उन्होंने इसको मतलब शिलान्यास बोर्ड लगा के उद्घाटन भी कर दिया, पर इस रास्ते को बनाया नहीं। अभी विधायक साहब को हमने चुनाव से पहले भी चुनाव मुद्दों में उनको दर्शाया था, अभी तक रास्ता बना नहीं। बहुत बुरी इसकी हालत हो रही है, बरसात में हमको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस मामले में। कितने दिनों से ये जो समस्याएं आ रही है, कितने वर्ष हो गए? आज़ादी के बाद में अभी तक ये रास्ता बना नहीं है और जब से मैं देख रहा हूँ, मैं जन्म हुआ तब से मैं तो ये देख रहा हूँ, ये रास्ता वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। मुख्य रास्ता है हमारे गाँव को जोड़ने का, इसमें होके ही बच्चे स्कूल जाते हैं। लगभग 4-5 हज़ार की आबादी है हमारे गाँव की, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या मांग है? हमारी तो मुख्य मांग यही है कि ये रास्ता है जो डामरीकरण से बने और ये क्या नाम से PWD द्वारा बने और उच्च रास्ता बने, बढ़िया सुंदर। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। परीक्षा आज जिले के 33 केंद्रों पर 11,377 अभ्यर्थी दे रहे हैं। पाली प्रदेश में DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री DLD परीक्षा आयोजित हो रही है। इस वर्ष यह परीक्षा वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही है, जिसमें 6,45,456 छात्रों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा आज दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित हो रही है। 11 से 12 तक परीक्षार्थियों को प्रवेश किया गया। जिला शिक्षा समन्वयक अधिकारी बांगड़ महाविद्यालय प्राचार्य महेंद्र सिंह राज पुरोहित ने बताया कि जिले में 33 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें से 28 केंद्र पाली शहर में बनाए गए हैं, वहीं 5 केंद्र सोजत में। इन केंद्रों पर 11,377 परीक्षार्थी की परीक्षा दे रहे। परीक्षा केंद्र मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और किसी भी प्रकार की कैलकुलेटर सामग्री नहीं ली जा सकती। परीक्षार्थियों की गहन तलाशी के बाद इन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश से इन परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए और उड़न दस्ता टीमों का गठन किया गया, जो इन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहा। साथ ही आसपास CCTV, मोबाइल सुरक्षा जाँच, सतर्कता वैन का किया गया है। प्री DLED एग्ज़ाम 2004 हमारे परीक्षा केंद्र श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में कुछ ही देर में आयोजित होने जा रहा है। हमारे परीक्षा केंद्र पर 504 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे और ये परीक्षा जो है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित हो रही है, उनके निर्देशों के अनुसार हो रही है। हमारे जिला समन्वयक महोदय के निर्देशानुसार हमारी परीक्षा की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। ऑब्जर्वर महोदय आ चुके हैं और हम सफलतापूर्वक इस परीक्षा का आयोजन निष्पक्षता से करेंगे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय क्षेत्रीय घाटी समाज युवा महासभा के चुनाव आज आयोजित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय घाटी समाज भवन परिसर पर यह चुनाव करवाए जा रहे हैं। क्षत्रिय घाटी समाज युवा महासभा अध्यक्ष रमेश परिहार ने बताया कि चुनाव में कुल 6 पदाधिकारी के चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। आज होने वाले मतदान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन हो रहा है। घाटी युवा महासभा के 572 युवा आज अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें युवाओं में जोश देखा जा रहा है और अपने नए कार्यकारिणी के गठन के लिए अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। घाटी युवा महासभा अध्यक्ष रमेश परिहार साबू
पाली राजस्थान। और आज ये हमारे क्षेत्रीय गाची युवा महासभा के वापस चुनाव दूसरी बार हो रहे हैं। इसमें 8 प्रत्याशी, 2 पैनल खड़े हुए, 8 प्रत्याशी खड़े हुए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें समाज बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसमें 571 युवाओं की वोटिंग लिस्ट में नाम है और वो आज वोटिंग करेंगे। और समाज के हित के लिए, कार्य के लिए ये लोग आज अच्छा बढ़ कर समाज के बहुआ भाग ले रहे हैं। और समाज में बहुत बड़ा उत्सव थे लोग कि आज हमारे यहाँ वोटिंग हो रही है। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। इसके बाद हमारे पदाधिकारी कोर टीम की बैठक थी। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों में विधानसभा उपचुनाव भी एक पार्ट है, नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव भी, क्योंकि एक पंचायत समिति का और 2 नगर पालिका के वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीते हैं। आगामी जो चुनाव है उसमें भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 156 कह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव में आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आ पाया, लेकिन आने वाले समय में और जो चुनाव है इसमें पार्टी को सफलता मिले, इसके लिए सब प्रयासरत है। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, पार्टी उसे गंभीरता से लेती है। उसी निमित्त हम सब तैयार हैं। राजस्थान में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए, जो संकल्प हमने जनता के सामने दिए थे, उसका 50% राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। पहले 30 दिन में सिलेंडर 450 रुपए में देने का निर्णय किया। पेंशन को बढ़ाने का निर्णय कर लिया। कल किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का कार्यक्रम है। युवाओं को आज नौकरियां दी गई। ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, मात्र 6 महीने में यह सारे के सारे काम करके दिखा दिए। तैयारी कुछ विशेष है इस बार पार्टी किस तरह से लड़ेगी उपचुनाव और किस तरह से? देखिए, पार्टी हमेशा से चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, उसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेती है और उसी निमित्त सब लोगों की तैयारी लेती है। वो काम हुए कि नहीं हुए, क्या कांग्रेस ने अपने कालखंड में ऐसा काम करके दिखाया कि जो वादे किए उनको पूरा किया कि? और हमने मात्र अभी 6 माह के अंदर ही इतने कामों को करके राजस्थान की जनता को समर्पित किया। विधानसभा में कांग्रेस 156 गिरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में आशा में कोई रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग आने वाले समय में और जो चुनाव है बाकी चीज़ों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से पार्टी को इसके लिए निश्चित रूप से सफल। और जहाँ तक सत्ता और संगठन का सवाल है, वो एक चीज़ है, सब लोग मिलकर एक सिक्के के 2 पहलू और सब मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और राजस्थान की सरकार ने जो पिछले सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, वो जो संकल्प पत्र हमने जनता के सामने दिए थे, उसका 50% राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। आप देखिए कि पहले कांग्रेस की सरकार का अंतिम 5-6 महीने में गैस के सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, वो भी 1 सिलेंडर दिया। या पहले 30 में 23 दिन में 450 रुपये पे सिलेंडर देने का निर्णय, पेंशन को बढ़ाने का निर्णय आदेश कर दिया। कल किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का उसका प्रोग्राम है। युवाओं को आज नौकरियां दी गई। तो ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, ये सारे के सारे काम करके दिखा दिए। वो मात्र 6 माह के। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। पिछले
पिछले कई दिनों से उनका वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर वह चर्चा में बने हुए थे, जहां पर उन्हीं के क्लिनिक के कर्मचारी ही उन्हें धोखा दे रहे थे और आए दिन तमाम वीडियो बनाकर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे। इन लोगों ने प्रशासन और अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया और छापा मरवाकर डॉक्टर को काफी परेशान किया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरा मामला यूपी के जिला बिजनौर का है, जहाँ पर बिजनौर के चर्चित त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HS चौहान पिछले 14 सालों से बिजनौर शहर में प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर वह तमाम त्वचा रोग से संबंधित लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से उनके स्टाफ के 4 कर्मचारी उनको काफी परेशान करते रहे। असल में यह कर्मचारी अस्पताल से निकाल दिए गए। इसके बाद इन लोगों ने इन्हें ब्लैकमेलिंग करने का काम शुरू कर दिया। जिन कर्मचारियों को अस्पताल से निकाला गया उनका नाम अनुज सिंह पता मंडावर रोड, दूसरा सूर्यमणि पता सेंट मैरी स्कूल, तीसरा कुलदीप कुमार पता टीकोपुर, चौथा पवन कुमार पता टीकापुर बिजनौर बताया गया है। डॉक्टर साहब, लगातार वीडियो वायरल हो रही थी और अलग अलग तरीके से दिखाया गया। अब आप उस पर क्या कहना चाहते हैं अपनी ओर से? जी देखिए फैसल जी, मैं यहाँ से 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिजनौर में। अब तक ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा कि मैं नकली दवाइयाँ बनाता हूँ, उसका रेफर बनाता हूँ और उसको ऊंचे दामों पे लोगों को बेचता हूँ, मेरे घर में ये चल रहा है या फैक्ट्री चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले DI साहब आए थे, सब जांच पड़ताल सब हो गई थी, वो ओके थी। अभी कल परसों किसी ने मतलब अपनी कंप्लेंट्स की कि ऐसे ऐसे उनके रिश्तेदार के घर पे दवाइयाँ बन रही हैं, रेफर है नकली। तो वहाँ गए तो वहाँ पे सील लग गई, वो लोग बाहर थे। जब सील खोली गई DI साहब ने, सब प्रशासन के सामने सब सील खोली गई, तो उसमें कॉस्मेटिक्स थे, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, ऑयल, ये सब थे, बाकी कुछ भी नहीं था। और पिछले 2 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। मेरे क्लिनिक पे कुछ लोग, 4 लोग, जैसे अनुज, कुलदीप, पवन, सूर्यमणि, ये लोग वहाँ पे क्लिनिक पे कुछ अनियमितताएँ करते थे, कुछ पैसों का घपला था, जिस वजह से इन्होंने क्लिनिक छोड़ा और मुझे इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लगातार ये मेरे खिलाफ RTI और शिकायती पत्र और व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह सबके ज़रिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सच हमेशा जीतता है। तो यही कल हुआ। कल वहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक्स था और ये सब, इसमें इन लोगों के खिलाफ FIR भी हो चुकी है, जो कि 13 मई को तहरीर दी थी और 14 मई को FIR हो गई थी। इनको FIR जो इनकी हो गई थी वो IPC Act 147, 506, 384 और 500 के दौरान हुई है। और प्रशासन पूरी इसमें मुस्तैदी से पूरा अपना सब कुछ जितनी भी जांच कर रहा है और मुझे लगता है जल्दी ये लोग जेल जाएंगे या प्रशासन जैसा इनको सजा देगा वो आएगा। बाकी चीज़ें जांच में सामने आई जाएगी। आपको पूरा जिला नहीं, पूरी यूपी देख रही है, क्या अपने दर्शकों तक कहना चाहोगे आप? बस मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, झूठी अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो मेरे ट्रीटमेंट में से खुश हैं वो बहुत सारे लोग हैं। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। पिछले 14 सालों से मैंने लगातार सेवा की है इस पूरे बिजनौर की और नई चीज़ें पेशेंट्स के लिए लाया हूँ ताकि उनको बेनिफिट हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। और मेरे थ्रू जितने भी पेशेंट को जितना हर संभव प्रयास होता है उतनी मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से श्री कन्हैया गौशाला एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में पाल रोड स्थित श्री कन्हैया गौशाला में वत्सली आरोग्य शिविर के 3य दिन आम जन के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। शिविर संयोजक गज कृपा ने बताया कि इस संपूर्ण शिविर का आयोजन श्री कन्हैया गौशाला के अध्यक्ष श्री राजकुमार भंडारी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के प्राचार्य वैद्य चंद्रभान शर्मा के निर्देशन में शिविर में आसन, प्राणायाम, ध्यान, एक्यूप्रेशर, जल नैति, हवन, धूप चिकित्सा, सहज तेल से दातुन इत्यादि चिकित्सा पद्धतियों द्वारा महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर श्री सतीश ठाकुर व मार्कंडेय बारहट, नर्सिंग कर्मी अवकाश चौधरी, सेवा प्रति हप्पी भाई शिविर में प्रतिदिन 45 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर के बिजोलाई बालाजी आश्रम में रविवार सुबह योग एवं साधना शिविर का आयोजन किया गया। हर रविवार को आयोजित होने वाले इस शिविर में योग गुरु श्रीमती दीपमाला भंडारी ने भाग लेने वाले बच्चों को सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, गुरु आसन और स्वस्थ रहने के योग और उसके फायदे बताए। योग गुरु श्रीमती भंडारी ने इस मौके पर कहा कि स्वस्थ तन से ही स्वस्थ मन का विकास होता है। शिविर में महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने भी भाग लिया। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज ने इस मौके पर कहा कि आज के व्यस्त जिंदगी में लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, जिससे वह अस्वस्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने जीवन में योग को अपनाने की जरूरत है। शिविर के बाद योग सीख रहे बच्चों ने बिजोलिया आश्रम में श्रमदान किया। इस दौरान बच्चों ने मंदिर परिसर की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू कराया गया। आहोर उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत उमैदपुर के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में रविवार को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू कराया व सम्मान निधि योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान कनिष्ठ लिपिक थाना राम चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत उमैदपुर के आमजन व किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू कराया गया। वहीं किसानों को पहले किस्त के रूप में 1000 रुपए व दूसरी व तीसरी किस्त के रूप में 500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के PLB रमेश कुमार बेदाना ने राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में पेंशन योजना, श्रम विभाग की शुभ शक्ति, छात्रवृत्ति, कन्यादान योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजना, लोक अदालत में निपटाए जाने वाले मामले की जानकारी दी। इस दौरान आम जन व कई किसान मौजूद रहे। क्योंकि आज किसान है तो ही अम्मा जो फसल पैदा होती है तो उसका तोबे खान पान मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसान ही काम कर रहे हैं। तो काम किसान कर रहे हैं, खेती बाड़ी किसान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर वो खेत में काम नहीं करेंगे, फसल पैदा नहीं होगी तो हम खाएंगे नहीं। तो गेहूँ जो पैदा करेगा तभी हमारे पास आएगा। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। उपनगरपुर में MLB टेक्सटाइल कॉलेज इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा ह्यूमन वैल्यूज प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन के सानिध्य में पातोला महादेव रोड स्थित श्री राम दरबार मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष ने छात्रों को पौधा लगाकर उनकी देखभाल करने हेतु प्रेरित किया तथा कहा कि पर्यावरण से ही जीवन संभव है तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए व उनकी देखभाल करने हेतु प्रतिबद्ध रहना चाहिए। संगठन के युवा जिला अध्यक्ष मुकेश सोनी ने सभी छात्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप हमेशा पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं एवं उनकी उचित देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर MLB कॉलेज के छात्र अभिषेक वैष्णव, अंकित जाट, अजय सिंह, हरमेंद्र सिंह कनावत, सुमित सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष महावीर सेन, जिला मीडिया प्रभारी निर्मल कुमार सिंघवी, दिलीप कुमार वैष्णव आदि उपस्थित रहे। आज MLB टेक्सटाइल कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा ह्यूमन वैल्यू पे जो प्रोजेक्ट इनको कॉलेज संस्था के द्वारा दिया गया था, जिसमें किसी रजिस्टर्ड पंजीकृत पर्यावरण संस्था के द्वारा इनको पौधारोपण का कार्यक्रम करना था। आज उपनगरपुर में ये छात्र अपने सभी साथियों के साथ पहुँचे और पातोला महादेव
पातोला महादेव रोड पर श्री राम मंदिर में आज जो पौधारोपण हमारे संस्था के द्वारा और इनके सहयोग से हुआ है, उसके लिए इनका साधुवाद। एवं हम इन नई पीढ़ी को यही कहेंगे कि आप पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और आपने जहाँ जहाँ भी पौधारोपण का कार्यक्रम किया है, उन पौधों की पूरी सार संभाल आपके द्वारा निरंतर होती रहे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। को एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसकी देखरेख करने का संकल्प लेना है राज्यसभा सांसद। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पूर्व उप मुख्य सचेतक और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मन की बात का 111वां एपिसोड नई दिल्ली में पाली सांसद पीपी चौधरी के साथ उनके आवास पर सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद सांसद राठौर ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार हम सभी को एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसकी देखरेख करने का संकल्प लेना है। साथ ही जनमानस से भी अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और सभी को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। पंचायत समिति सभागार पर उपखंड अधिकारी गौरव शंकर शर्मा के निर्देशन में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन के सैकड़ों लाभार्थी किसानों के खातों में आज मुख्यमंत्री द्वारा पहली किस्त राशि 1000 की हस्तांतरित की गई। पंचायत समिति सभागार पर राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री ने चिन्हित किसानों से सम्मान भी किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी को गौरी शंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, तहसीलदार कालूराम एवं अनेक जनप्रतिनिधि, स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की तादाद में लाभार्थी की किसान मौजूद रहे। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। कुशीनगर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे गरीब परिवार जनों के बच्चों का भविष्य IOIT पूरा कर रहा है। संस्था के डायरेक्टर विनय सिंह ने कहा कि गारंटी के साथ उन छात्र छात्राओं को आधुनिक कोर्स कराकर उन्हें जॉब दिलाने का काम कर रहे हैं। ट्रेंड प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण दिलाकर जॉब दिलाने का अनूठा काम किया जा रहा है। संस्था के डायरेक्टर विनय सिंह ने कहा कि सरकारी जॉब एवं कमर्शियल जॉब पाने का सुनहरा मौका IOIT द्वारा किया जा रहा है। 30 जून 2024 को लगभग 150 छात्र छात्राओं का काउंसलिंग की गई और उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर का कोर्स 1 साल का वक्त लगता है। IOIT सेंटर रविंद्र नगर घोष दमवतिया में स्थित है, जिसके डायरेक्टर विनय कुमार सिंह के अथक प्रयास से इस संस्था का निर्माण के उपरांत ग्रामीण अंचलों में जीवन यापन कर रहे छात्र छात्राओं समुचित विकास कराने का काम चल रहा है। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में KN साहनी के साथ TP सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट।
सभी अलवर वासियों से निवेदन है, अलवर में मॉनसून का दौर शुरू हो गया है और कभी भी भारी वर्षा हो सकती है। अलवर शहर के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आप भली भांति अवगत हैं। नगर निगम ने यह बीड़ा उठा रखा है। शहर में तो पानी की कमी चल रही है, लेकिन मौसम और मॉनसून दोनों के मेहरबानी होने के चलते अब नगर निगम में भी आमजन को मारने का प्लान बना रखा है। शहर के 80% नाले नालियां अभी भी भरे हुए हैं और मुख्य जो बड़े नाले हैं वह भी अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। आखिर मॉनसून सर पर खड़ा है और यह तब बरसेगा तो अलवर का क्या होगा, यह विषय हम सबके सामने है। मेरा जिला कलेक्टर अलवर एवं नगर निगम के मेयर घनश्याम गुर्जर जी से एवं कमिश्नर महोदय से आग्रह है शीघ्र ही इस संदर्भ में अति आवश्यक प्रभावी कार्रवाई करते हुए अलवर शहर के सभी नालों को विशेष रूप से सफाई करने के प्रबंध करें, अन्यथा बहुत बड़ा जल पलायन होने की संभावना बन जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी एवं जवाबदारी आपकी होगी। मैं अलवर की जनता की तरफ से वन मंत्री संजय शर्मा एवं मंत्री भूपेंद्र यादव से निवेदन करता हूं कि उस मामले में इस तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने प्रभाव का अपने उपयोग करें, अलवर की जनता को बचाने का प्रयास करें। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। साथ ही सच्ची रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। विगत एक वर्ष से खराब पड़ी है आरओ प्लांट की डिस्प्ले। आरओ संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान। अवैध वसूली का लगाया आरोप। बंटी नईवाल ने कार्ड बनाने के एवज में 200 रुपए लेने का लगाया आरोप। पंचायत समिति रोड पर लगे जलदाय विभाग के आरओ प्लांट का है पूरा मामला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर शहर से जयपुर यात्रा के दौरान परिवार सहित महाराजा भरथरी एवं पांडुपोल में हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। वन मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को सोनवा डूंगरी स्थित सार्वजनिक पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नई पहल करते हुए क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक को पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण व वृद्धजनों के सम्मान का संदेश दिया।